दोस्तों, एक्सेल की सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल फंक्शन के रिमेनिंग फार्मूलाज को। पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी मतलब ईएमआई, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर्स, मैच्योरिटी अमाउंट एंड कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियोस को। जैसे कि आप देख रही हो कि मैं अपने एक्सेल की शीट पर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने ब्लॉक बना के रखा है फिक्स डिपॉजिट, लोन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड कैश प्राइस ऑफ बाइक। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एसबीआई बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करवाया है, एफडी करवा रखा है। कितने का? तो 1,50,000, मतलब डिपॉजिट अमाउंट मेरा 150 है। डेट ऑफ डिपॉजिट है 12/6/2024, टेन्योर 3 साल का है और मैच्योरिटी अमाउंट 2,25,000 है। तो किस दर से पर मुझे ये अमाउंट मिलेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे रेट का। ठीक है, अब बोलते हैं इसको सिंटैक्स समझिएगा। एनपीआर मतलब नंबर्स ऑफ पीरियड। तो कितने साल का है? तो 3 साल का है ना, इंटू 12। अब हर आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है कितना है, ठीक है, तो 1.5 लाख। ये फ्यूचर वैल्यू मतलब मैच्योरिटी अमाउंट 2,25,000, यही है। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसमें अब इंटू 12 कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 14% की दर से आपको क्या मिल रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अब बात करती हूँ कि नंबर्स ऑफ पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, ड्यूरेशन कैसे निकाल सकते हैं एक्सेल में। यहाँ मैंने क्या किया है कि एसबीआई बैंक से लोन लिया है 4 लाख का। डेट है 12/7/2024। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 0.16% और ईएमआई 9,727 रुपया 22 पैसा। ठीक है, तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा, जो अमाउंट ये आपको रिटर्न भी करना होता है ना, विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मुझे ड्यूरेशन निकालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एनपीआर, नंबर्स ऑफ पीरियड्स। पहला रेट बोलता है, सिंटैक्स के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। तो रेट जिस सेल में है उसे सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, बाई पीएमटी कितना है, 9,727 रुपया 22 पैसा। ठीक है, कितना आप लोन कितना लिए हो तो 4 लाख ना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बाद आप डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिएगा। मतलब 3 साल का आपको टाइम पीरियड्स दिया है, ड्यूरेशन दिया है। ओके, कि 3 साल के बाद ये लोन हम आपको रिटर्न करना होगा बैंक को विथ इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात करती हूँ कि मैच्योरिटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्लैब बना के रखा है, जहाँ मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड लिखा है। डिपॉजिट पर मंथ 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08%, टेन्योर्स है 10 साल का है। डेट ऑफ ओपनिंग 8/4/2024। ये प्रोविडेंट फंड होता है क्या, ये समझ लीजिए। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। जब आप किसी भी कंपनी को छोड़ते हो या रिटायर करते हो, मतलब अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो तो रिटायर करोगे, एक टाइम पीरियड रहता है कि इन साल में आप रिटायर कर जाओगे। ये मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आप जब रिज़ाइन कर देते हो तो आपको ये अमाउंट आपको मिल जाता है, इसलिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यूज़ क्या होगा, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम एफवी का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेट बोलता है कितना, 0.08%। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। नंबर्स ऑफ पीरियड 10 साल का है, इंटू 12।
अब क्या है पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यूज। तो कितना है आपका डिपॉजिट पर मंथ? आपका है 1000। ठीक है, इंटर। ये आपका अमाउंट निकल गया, मतलब जो अभी आपका होगा पर मंथ आपका 1008 रुपया 30 पैसा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करती हूँ कि कैश प्राइस मतलब पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपने कहीं से बाइक को फाइनेंस करवाया है, आपने डाउन पेमेंट 45,000 दिया है और हर मंथ आप पे 864 रुपये दे रहे हो, और जो आपका टेन्योर है 3 साल का है और रेट क्या है 6% का, लेकिन वो जो बाइक का एक्चुअल प्राइस क्या है, क्या उसकी कीमत है, कैश प्राइस की। ओके, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं पी वी। ठीक है, रेट बोलता है 6% डिवाइडेड बाई 12, NPR 3 साल का है इंटू 12, EMI 864। ओके, और ये जो आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्लस का साइन और डाउन पेमेंट इंटर। तो आप देख सकते हो कि जो आपके जो प्राइस है बाइक का कितना है 93,401। ठीक है, आई होप ये सारे टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर्स, मैच्योरिटी अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू, कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके इस एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। जब तक के लिए थैंक यू।